बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पर उन्होंने हमें एक रेक्टेंगुलर पाथ के साथ एक फील्ड दिया है इन बिटवीन, और वो फील्ड जो है उसका पैरामीटर जो वो हमें बताते हैं ना, वो बताते हैं 70 मीटर। ठीक है, आपने गौर से सुनना है कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ और उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, 70 मीटर है इसका पैरामीटर। ठीक है, लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि इसकी जो ब्रेथ है ना और लेंथ जो है, ब्रेथ इसकी हम लेट कर रहे हैं x। ठीक है, इक्वल XM के। ठीक है, लेकिन जो अगर इसकी ब्रेथ आप XM लेट कर रहे हो ना खुद से, क्योंकि उन्होंने हमें दी नहीं हुई, उन्होंने ऑलरेडी हमें सिर्फ ओनली पैरामीटर हमें दिया हुआ है विच इज़ 70 मीटर। तो वो चाहते हैं कि हम उसकी ब्रेथ भी फाइंड आउट करें, और जब ब्रेथ फाइंड आउट कर लें तो उसके मुताबिक देन उसकी जो लेंथ होगी ना वो होगी इक्वल किसके, ब्रेथ के, यानी XM प्लस 15 ज़ब, यानी जितनी उसकी ब्रेथ निकलेगी उसमें प्लस 15 करें तो उतनी उसकी लेंथ बनती है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन जिसको हमें सॉल्व करना है। बड़ा आसान सा काम है, आपके पास जो गिवन डाटा है सिर्फ उसी की मदद से आपने इसको आगे लेकर चलना है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पहले से इसलिए लिख कर रखे हैं ताकि मुझे जब अब बताना होगा आपको तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है, पैरामीटर। तो जस्ट सिंपली राइट डाउन पैरामीटर। ठीक है, और पैरामीटर का आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। शेप कौन सी है, रेक्टेंगल। और मैंने आपको बड़े अच्छे से फॉर्मूलाज पहले याद करवाए हुए हैं। जिन बच्चों ने नहीं याद किए वो काइंडली प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उनको अच्छे से याद हो जाए। अदरवाइज उनकी बुक के अंदर भी पैरामीटर के फॉर्मूलाज हैं, सो उनको उसको अच्छे से याद करना ज़रूरी है अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पैरामीटर अगर हम रेक्टेंगुलर शेप का निकालते हैं तो हम करते हैं 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के साथ। ठीक है, तो सॉरी इसको हम प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होता प्लस होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ करते हैं। तो अब हमने इसी के मुताबिक इसको लेकर चलना है। यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर गिवन है विच इज़ 70 मीटर। आज तो मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है तो मुझसे काम नहीं हो रहा, और हमने इस बात को जहन में रखना है कि जो उसकी लेंथ है ना वो क्या है। अब 2 हम लिखेंगे। ठीक है, अब लेंथ के बारे में लिखेंगे। लेंथ का उन्होंने हमें कहा है कि XM यानी ब्रेथ के प्लस कर दें, जितनी ब्रेथ है उससे 15 मीटर ज़्यादा उसकी लेंथ है, यानी उनको प्लस करेंगे तो हमें पता चलेगा ना, यानी ब्रेथ हमें पता होगी तो हम उसमें 15 मीटर और प्लस करें तो हमारी लेंथ बनेगी। तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे XM प्लस 15M। ठीक है, ये आपकी होगी ये वाली लेंथ। ठीक है, फिर साइन आ गया आपका प्लस का अगेन, और फिर आपके पास ब्रेथ क्या है विच इज़ अगेन XM। अब उसको जस्ट X लिख सकते हैं, यहाँ MM लिखने की इतनी खास अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मूले के हिसाब से यानी लेंथ हमारी ब्रेथ प्लस 15M है। ठीक है, और जो ब्रेथ है वो हमारी तो वैसे ही X हमने लेट की हुई X मीटर। अब आराम से इसको ऐसे ही लेकर नीचे चलें 70 मीटर। ठीक है, अब हमने इनको अंदर से सॉल्व करना है। 2 आपके पास x रखे हुए तो इट मीन्स के ये 2x हो गया, क्योंकि इस बीच में दोनों का प्लस का साइन है। तो हम 2x प्लस 15 कर लेंगे। ठीक है, और बाहर 2 लिखा हुआ है। आगे चलेंगे अगेन, मैं क्यों इसलिए स्टेप बढ़ा रही हूँ ताकि एक एक स्टेप आपको अच्छे समझाऊँ। ये जो 2 आपने बाहर रखा हुआ है ना, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर ये डिवाइड होगा इसके साथ। ठीक है, जैसे हम करते होते हैं लीनियर इक्वेशंस के अंदर। तो यहाँ 2x प्लस 15 को हम खोल देंगे इसकी ब्रैकेट को। ठीक है, अब 2 को जब हम इसके साथ डिवाइड करते हैं तो 2 3 6 होता है, और 1 इधर लगा तो ये 10 बन गया, तो 2 5 10। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 35M इक्वल 2x प्लस 15। अब ये 15 यहाँ पर क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है इसको तो हम छेड़ नहीं सकते, तो 35 अकेला और 15 एक कांस्टेंट नंबर है तो हम इनको एक तरफ कर देंगे। यहाँ पर 15 प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस होगा इसके साथ। बिल्कुल उन्हीं लीनियर इक्वेशंस के हिसाब से हमने चलना है। ठीक है, ताकि हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। स्टेप बाय स्टेप जाना है आपने। और हम ये कर क्या रहे हैं, अभी हम जो हमारे ये अंदर वाली साइड है ना इसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं लेंथ प्लस ब्रेथ।
ठीक है, और पैरामीटर हमारे पास पहले गिवन है। पहले हम इनर साइड को देखेंगे और फिर हम इसके पाथ के साथ इसका जो है ना एरिया वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। अब 35 में से 15 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर तकरीबन 20, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 2x एज इट इज़। अब यहाँ पर 2 जो है ना वो इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ जाएगा डिवाइड होने, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में पड़ा हुआ है, यहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल x। तो 2 10 आपको पता है 20 होता है। तो हमारे पास x क्या निकल आया, और x क्या थी, हमने ब्रेथ को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। ये है ब्रेथ जिसको हमने ऊपर लेट किया था, ये देखें x लेट किया था। तो हमारे पास आ गया है वो 10m। अब हम देन लेंथ जो है ना उसकी, यानी देन लेंथ क्या है, उसी x, इस x को तो हमने फाइंड आउट कर लिया, इट मीन्स ये 10m बन गया। तो प्लस उसमें करेंगे 15 तो हमारे पास लेंथ भी आ जाएगी। कितना आसान था इसको फाइंड आउट करना। तो हमारे पास है 10m प्लस 15m, तो हमारे पास टोटल आ जाएगी लेंथ विच इज 25, ठीक है। अब हमने इनको क्या बताना था कि एरिया ऑफ फील्ड कितना बना हमारे पास, ये अंदर से एरिया ऑफ फील्ड, क्योंकि इसकी ये जो बाहरी दीवार है ना ये वाली, ये है 70 मीटर्स की, ये पैरामीटर है इसका, और इसका इनर जो पोर्शन है, अब हमारे पास 25 इसकी लेंथ भी आ गई है और इसकी ब्रेथ भी 10 आ गई है, ठीक है। ये पहले नहीं लिखा हुआ, ये मैंने खुद से पहले से लिख दिया था ताकि मैं आपको अच्छे से समझाऊं इसको कि वो क्या कह रहे हैं। अब हमने अंदर वाला सारा एरिया फाइंड आउट कर लिया, पैरामीटर हमें गिवन था। तो हमने 25 को क्या किया है, अब हम आपको पता है एरिया को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम एरिया का लगाते हैं फॉर्मूला, और हम एरिया ऑफ फील्ड क्या है, फील्ड किस शक्ल का है, रेक्टेंगल शेप का। तो अब यहाँ रेक्टेंगल लिख लीजिएगा, रेक्टेंगुलर फील्ड। तो उसको हम जो फॉर्मूला है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ में हमारे पास है 10 नहीं बल्कि 25 लेंथ थी हमारी, और 10 जो है वो ब्रेथ थी। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो हमारे पास आता है 250m, ठीक है। स्क्वायर, इसको स्क्वायर भी करते हैं। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है इसका एरिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका पाथ भी मालूम करना है, एरिया ऑफ पाथ भी, इंक्लूडिंग इसके जो है ना इनर एरिया के। तो हम इसको लेकर चलते हैं एक साथ। अब हमारे पास सारा जो है ना गिवन डाटा आ गया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया, राइटिंग के लिए सॉरी, मेरे आज हाथ में बहुत दर्द है इसलिए मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। एरिया ऑफ पाथ या एरिया इंक्लूडिंग पाथ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, एरिया अगेन हम किसका फाइंड आउट करने लगे, रेक्टेंगल का, ठीक है। और रेक्टेंगल के लिए हम क्या करते होते हैं, हम करते होते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो उसमें से फिर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो हमारे पास ये वाला एरिया है ना, तो हमारे पास पाथ का एरिया निकल आएगा। तो आप चाहे यहीं लिख दो माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। तो अब इस हिसाब से हमने यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है। लेंथ हमारे पास क्या थी 10, ठीक है। ये तो हमारे पास 10 किसकी लेंथ थी, सॉरी ये ब्रेथ थी, हमारे पास लेंथ की निकली थी 25m, और ये किसकी निकली थी, ये अंदर इसकी निकली थी। तो अब हमने क्योंकि पाथ जो पाथ बाहर वाला है इसको भी ऐड करना, तो हमारे पास यहाँ भी पड़ी हुई है और यहाँ भी ये लेंथ पड़ी हुई है। तो ये 2.5 ये है, 2.5 ये है और 25 ये है। तो हम लेंथ की जगह पर, क्योंकि हमने इनर और आउटर दोनों जगहों का डालना है, तो हम करेंगे 25 इनर की, और आउटर की दोनों साइडों की हमारे पास आ जाती है, सॉरी प्लस का साइन लगाइएगा, प्लस 2.5 प्लस 2.5, ठीक है। ये हमारे पास ये लेंथ निकल आई। अब हम ब्रेथ करेंगे मल्टीप्लाई, हमारे पास एक ब्रेथ क्या रखी हुई है, अंदर की ब्रेथ रखी हुई है विच इज 10, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 यहाँ नीचे और 5 ऊपर, तो ये 10, तो 5 5 10 और ये 10 कितने हुए 20। तो हम इनको ब्रेथ में ही काउंट करेंगे। हम यहाँ ब्रेथ में लिखेंगे 10 प्लस 5 प्लस 5। अब मैं आपको एक दफ़ा फिर समझाती हूँ कि मैंने क्या किया। लेंथ मैंने क्या ली है, पूरी फिगर की लेनी है, पूरे इस
अंदर वाले फील्ड की भी, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड बना हुआ है फुटबॉल का, और इसके बाहर की भी लेंथ हमें ब्रेथ चाहिए। इसी तरह हमें इसकी इस तरह जो है ना वो भी निकालनी है, ब्रेथ भी निकालनी है और लेंथ भी निकालनी है। तो हमने बाहर वाला हिस्सा भी ले लिया और अंदर वाला हिस्सा भी ले लिया। इसको ऐसे लिया 1 2 3, ये आ गई लेंथ हमारे पास, और 1 2 3 ये इस तरह ब्रेथ आ गई हमारे पास। तो बड़ा आसान है। ब्रेथ में हमारे पास क्या क्या रखा हुआ था, हमारे पास रखे हुए थे 2 5 5 10 5, ठीक है। तो हमने ज़रा सीक्वेंस में इनको लिख लिया 10 + 5 + 5, और हमारे पास जो लेंथ में रखा हुआ था 25 + 2.5 + 2.5। तो अब हमारे पास लेंथ भी आ गई है और ब्रेथ भी आ गई है ऑफ द होल फिगर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो हमने निकाला था ये, ठीक है ना, ये निकाला था ना एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि हमें उन्होंने सिर्फ पाथ बताने को कहा है। ये तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब एरिया हमें ये फाइंड आउट करना था, तो इसके लिए हमें ये सबको लेना पड़ा ताकि हम ये बाहर वाला बता सकें। अब हम करेंगे इनको नॉर्मल। 25 + 2.5 + 2.5 करें तो हमारे पास यहाँ आ जाता है तकरीबन 20, बल्कि 25 और 5 30 बनता है। तो ये आ जाएगा 30 हमारे पास, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 20, ठीक है, -250। अब 30 20 सॉरी राइटिंग तो मेरी बहुत गंदी हो रही क्योंकि मेरा बिल्कुल हाथ काम नहीं कर रहा। 600, ठीक है, और उसमें से हम माइनस करेंगे 250। अब ये एरिया जो है ये रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया, और ये एरिया जो है ये पाथ का एरिया। तो हम पाथ के एरिया में से अंदर वाले का जो हमारा फील्ड का एरिया उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास पाथ का एरिया निकल आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो निकला है ना, हमने इस के होल फिगर के एरिया को काउंट किया है। तो अब इसमें से अगर, क्योंकि हमें पाथ का निकालना है, तो हमने जो फील्ड का एरिया निकाला हुआ उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 350 m²। यानी ये जो बाहर वाला हिस्सा है सारा, इसका एरिया कितना बनता है 350 m², और ये अंदर वाले का कितना एरिया बनता है 250। तो 350 + 250, तो हमारे पास क्या आ गया 0 0 600, ठीक है ना। तो ये देखिए हमने यही 600 निकाला हुआ है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि काइंडली मैम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है ना अपलोड करें। तो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ना जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको भी अपलोड कर देती हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। और कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जाकर जो अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।